following given data based on the that find out the critical path for given project. यहाँ पे एक प्रोजेक्ट डेटा दिया गया है, ठीक है, वेरियस एक्टिविटीज़ दी गई है और उनका टाइम दिया गया है इन डेज. So first of all we have to draw the network diagram for the given data. So here the first activity is starting from 1 to 2 and 1 to 3, and then there is from 2 there is 2 to 3, from there is also 2 to 5, which means 2 parts. Then there is 3 to 4, 3 to 6, which means from 3 there are 2 activities, from 4 there is only 1 activity, that is 6, from 5 there is only 1 activity, and from 6 to 7 there is only 1 activity. So the complete network diagram, I also explained the various network diagram in previous lecture. So this will look like this. As you can see, the first activity is from 1 to 2, that is having time यहाँ पे एरो के ऊपर लिखते हैं, ठीक है, और the 1 to 3 which means this activity. After that there is 2 to 3 which means from there here to here, 2 to 3 and 2 to 5, which means 2 parts from 2 number. Then 3 to 4, which means from here to here, 3 to 4. Then 3 to 6. After that the 6 4 there is 4 to 6 as well, 4 to 6, 5 to 6, and last 6 to 7. So this will be the complete network diagram for these activities. So first we have to draw this network diagram, and the next step is calculating the earliest starting time EST for each activity. जो अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम है ईच एक्टिविटी के लिए वो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे जो टोटल इवेंट्स थी, ठीक है, यहाँ पे कितनी इवेंट्स है, टोटल 7 इवेंट्स है, 1 to लेके 7 इवेंट्स है. तो उन सभी के लिए प्रीसीडिंग एक्टिविटी कौन सी है वो फाइंड करना है, और उनका जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है वो हमको फाइंड करना है. टाइम ड्यूरेशन हमको दिया गया है, प्रीसीडिंग एक्टिविटी कौन सी है वो लिखनी है, ठीक है. तो जो 1 इवेंट है उसके लिए कोई प्रीसीडिंग एक्टिविटी है नहीं, 1 के पहले कोई नहीं है, लेकिन 2 के पहले क्या है, यहाँ पे जो 2 इवेंट है दैट इज़ 1 to 2. 3 के लिए 2 है, 1 to 3 एंड देयर वर 2 to 3. 4 के लिए ओनली 1, 3 to 4, एंड 5 देयर इज़ 2 to 5, एंड 6 देयर इज़ 3 to 6, 4 to 6 एंड 5 to 6, एंड फॉर 7 देयर इज़ 6 to 7, ठीक है. सो 7 के लिए जो प्रीसीडिंग एक्टिविटी है वो यहाँ पे जो 6 के पहले है वो 3 प्रीसीडिंग एक्टिविटी है, मतलब ये तीनों एक्टिविटी ख़त्म होने के बाद जो 6 एक्टिविटी है वो कंप्लीट हो सकती है. यहाँ पे 2 एक्टिविटी है, 1 to 3 एंड 2 to 3 बिफोर दिस थर्ड इवेंट. सिमिलरली फॉर लास्ट देर इज़ ओनली 1 इवेंट दैट इज़ 6 to 7 प्रीसीडिंग एक्टिविटी. 1 के लिए कोई भी प्रीसीडिंग एक्टिविटी नहीं है. फिर यहाँ पे जो वेरियस टाइम ड्यूरेशन है वो मेंशन की गई है, ठीक है. सो सबसे पहले जो यहाँ पे तो नील है तो उसके लिए टाइम ड्यूरेशन नहीं आएगी, और ये जो टाइम ड्यूरेशंस है वो हमारे एग्जांपल में दी गई है, तो वो सब हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है. और अभी हमको EST फाइंड करना है ऑफ द प्रीसीडिंग एक्टिविटी, EST ऑफ दैट एक्टिविटी, और जो इवेंट का EST है वो हमको मिलेगा उससे, ठीक है. तो प्रीसीडिंग एक्टिविटी है उसका EST सबसे पहले फाइंड करेंगे, अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम प्रीसीडिंग एक्टिविटी का, और यहाँ पे सबसे पहले 0 है तो वो 0 ही आएगा, ठीक है. फिर इसके लिए EST है, मतलब उसके लिए आगे वाले के लिए 0 था तो यहाँ पे आएगा 0 आएगा. प्रीसीडिंग का मतलब जो पहले का, मतलब इसके पहले का इवेंट, मतलब ये 1 नंबर. तो प्रीसीडिंग एक्टिविटी का जो भी टाइम ड्यूरेशन है या फिर अर्ली स्टार्टिंग टाइम है यहाँ पे, तो वो कितना आएगा 0. उसके बाद यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन 10 है, ठीक है. तो उसके लिए प्रीसीडिंग एक्टिविटी का EST कितना आएगा, दैट विल बी आल्सो 0, बिकॉज यहाँ पे ये देखो आप कि 1 to 3 और 1 to 2, अब प्रीसीडिंग एक्टिविटी कौन सी है 1, और
यहाँ पे आगे देखोगे तो प्रीसीडिंग एक्टिविटी कौन सी है, 3 के पहले 2, ठीक है। तो प्रीसीडिंग एक्टिविटी के लिए कितना आएगा, 10 आएगा, क्योंकि 2 नंबर इवेंट के लिए टाइम ड्यूरेशन कितना है, 10। तो वहाँ पे टाइम ड्यूरेशन कितना आएगा, 2 to 3 के लिए, दैट विल बी EST ऑफ द प्रीसीडिंग एक्टिविटी 10। सेम वे फॉर 3 to 4 इट विल बी 10 + 3, विच मीन्स प्रीसीडिंग एक्टिविटी के लिए तो 10 आ गया, ठीक है। उसके बाद जो 2 to 3 है उसके लिए कितना है, 3 है टाइम ड्यूरेशन, तो वो उसके अंदर ऐड होगा, तो दैट विल बी 10 + 3 विच मीन्स 13 फॉर द 4th event, or we can say 3 to 4 preceding activity. Similarly for 2 to 5 it will be 10. Why? Because for activity number 2 the time duration is 10, which means 1 to 2 एक्टिविटी जो कंप्लीट होगी, ठीक है, उसके बाद जो टाइम होगा वो उसके अंदर ऐड होगा, ठीक है। तो वहाँ पे आएगा 10। उसके बाद जो 6 नंबर है उसके लिए भी कितना आएगा, दैट विल बी 13 फॉर प्रीसीडिंग एक्टिविटी। जो 3 है उसके लिए, 3rd नंबर के लिए यहाँ पे टाइम होगा 10 प्रीसीडिंग एक्टिविटी के लिए। फिर 4 to 6 के लिए, 4 to 6 के लिए इट विल बी 20, बिकॉज हियर देर विल बी 13 + 7, सो इट विल बी 20। Then 5 to 6 it will be 16, and because for 5th number it is 10 plus there will be 6 because of the time duration of this, and last 6 to 7 it will be 25 because there is 5 for 5 to 6 it is 16 plus this will be the 7, so that will be added in that, plus 4 will be there, so that will be the EST of the preceding activity. Now the EST of the activity is calculated by earliest starting time। सबसे पहले के लिए 0 होगा, ठीक है। और यहाँ पे earliest starting time कितना होगा कि ये 1 नंबर के लिए 1 to 10 that will be the EST earliest starting time of the event, that will be 10 because the time duration is this. Then after that for 1 to 3 there will be also 10. Then for 2 to 3 it will be 10 plus 3, that will be 13. For 3 to 4 it will be 20 because this time duration is added in that. Again for this 2 to 5 it will be added, so it will be 13 plus, sorry, for it will be 10 plus 6, so it will be 16. Similarly the sum of these two, 13 plus 9 time duration plus EST of the preceding activity, that will be 10 22. Then there will be EST for this will be 20 plus 5 which will be 25, and the EST for 5 to 6 will be the 4 plus 16, that will be 20, and the last it will be 32, okay. So this will be the EST of the activity. And for event what will be the EST? So here the for first event it will be 0, for second event it will be 10 earliest starting time. Then the maximum time is taken as EST from the both of the EST of activity. For this event the maximum time is taken. Here this will be also 20, then 16. From this maximum is 25 and last is 32. So in this way we will calculate the earliest starting time. After calculating the earliest starting time, we will have to calculate same way the calculating the latest finish time for each activity. Each and every activity we have to calculate the latest finish time. जो फिनिश टाइम है वो रिवर्स वे में कैलकुलेट किया जाएगा, यानी कि 7 6 5 4 3 2 और 1, और जो भी उसके फॉलोइंग एक्टिविटी है उसके बाद जो आती होगी
वो लिखी जाती है जैसे वहाँ पे प्रीसीडिंग एक्टिविटी लिखी जाती थी, यानी कि अगर 7 के बाद अगर 8 नंबर एक्टिविटी आती है तो दैट विल बी द फॉलोइंग एक्टिविटी। 6 के बाद कौन सी आएगी, 6 के बाद 7 नंबर एक्टिविटी आएगी, 5 के बाद 6। तो इन दिस वे जो फॉलोइंग एक्टिविटी आती है वो लिखी जाती है और उसका टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी दी फॉलोइंग एक्टिविटीज़। और यहाँ पे रिवर्स वे में लिखा है, यानी कि 6 के बाद 7 आएगा, 5 के बाद 6 to 5 है, और 4 के लिए 6 to 4, 3 के लिए 3 to 6 है, 3 to 4 जो डायग्राम है उसमें क्लियरली मेंशन किया गया, ठीक है। फिर 2 है उसके लिए 5 to 2 और 3 to 2। सो आई विल रिकमेंड बिफोर viewing this you have to draw the diagram in your note or not, so you can compare with this table. Now we have to write down the time duration as well, that is given. Now we have to calculate the LFT of the preceding activity. जो भी preceding activity है, पहले की activity के लिए जो भी LFT है, that will we have to calculate the latest finish time। जो वहाँ पे अर्ली स्टार्टिंग टाइम था, ठीक है, और लेटेस्ट फिनिश टाइम, वो दोनों स्टार्टिंग और एंड के लिए सेम होते हैं। यानी कि 7 के लिए जो वहाँ पे EST था, EST अर्ली स्टार्टिंग टाइम जो लास्ट इवेंट के लिए 32 था, वो यहाँ पे LFT बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो इसमें से हमको माइनस जो 6 to 7 है, यानी कि प्रीसीडिंग एक्टिविटी कौन सी है यहाँ पे, दैट विल बी द 7। सो यहाँ पे आएगा दैट विल बी ऑल्सो 32। और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, दैट विल बी बिकम माइनस फ्रॉम दैट 7 वी हैव टू माइनस, सो इट विल बी 25 फ्रॉम हियर इट इज़ ऑल्सो 6 और 6, सो इट विल बी 25 25 और 25। आफ्टर दैट देर इज 4 to 3, so we have to minus 5 from them, here it is 6 to 4 and the time duration is 5, so it is subtracted from 25, so it will be 20. After that there is 5 to 2, for that it is we have to subtract 21 from that time duration, we have to subtract the 9, and for 5 to 2 it will be 5 to 2, so for 5 it is the time, sorry, here there is one small mistake, the digits are interchanged. Here instead of 6 here it is 21, and here instead of 21 here it is 6. So now you can interrelate with this, as you know that because for fifth activity, for fifth number activity, the EST is 20, LFT is 25. So from 25 we have to subtract the 4, that is the time duration for that, and that is subtracted from here, so we will get 21 as the LFT for that event. सो जो फिफ्थ नंबर के लिए जो प्रीसीडिंग एक्टिविटी, यानी कि इसकी प्रीसीडिंग एक्टिविटी यहाँ पे कौन सी होगी, फॉलोइंग एक्टिविटी 5 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो 5 है वो उसके लिए जो LFT होगा दैट विल बी द 25 minus 4, so 21 will be the LFT of the for the 5 number activity. Next is for 3 to 2, so the LFT for number third event is that is calculated, and that LFT is 13, which is equal to the 20 minus 7. इन दोनों में से 20 minus 7, जो 25 minus 9 और 20 minus 7, उनमें से जो मिनिमम वैल्यू है that is taken, so here it is the 13 for 3 number. For 1 to 2 we have to choose from these two and subtract these two, means 21 minus 6 and 13 minus 3, so the minimum value is taken, so the LFT for that preceding activity is 10.
Now we have to calculate the LFT of each activity. For here it will be the same 32. Here it will be 32 minus 7, so it will be 25. Next it will be 25 minus 4, that will be 21. Then 25 minus 5, that will be equal to 20. 25 minus 9, which is 16. Then 20 minus 7, that will be 13. Then 21 minus 6, that is equal to 15. Then 13 minus 3, 10. And that will be 10 minus here it will be यहाँ पे लास्ट में जो टाइम ड्यूरेशन होगा, ठीक है, वो यहाँ पे कंप्लीट होगा 10. सो दैट विल बी आवर 10 ओवर हियर. जो फाइनल होगा वो सेम रहेगा, ठीक है. ये प्रीसीडिंग वाला इसमें से माइनस नहीं होगा, ठीक है. दैट विल बी फॉर 2 to 1 LFT फॉर दैट एक्टिविटी. नाउ वी हैव टू चूज द LFT ऑफ फॉर दैट पर्टिकुलर इवेंट. For 7 it will be same. The single row will have the same value as the LFT for activity and LFT for event. But when there is two value, we have to choose the minimum of both. As we took in the EST, we have to take the minimum of both, which means 13 is taken over here, and same way 10 is chosen here as the LFT of the event. And here it will be LFT of the event. Event के लिए क्या होगा, इसमें 0 हो जाएगा, ठीक है. एक्टिविटी के लिए 10 होगा, लेकिन इवेंट के लिए क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, ठीक है. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द अर्लीस्ट. जैसे स्टार्टिंग टाइम कैलकुलेट किया था, वैसे ही अर्लीस्ट फिनिश टाइम कैलकुलेट करना है. और लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम, जैसे लेटेस्ट फिनिश टाइम कैलकुलेट किया, वैसे ही लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है. तो जो वैल्यूज़ थी प्रीवियसली जो यहाँ पे इस टेबल में लिखी गई है, और हमको इसमें से EFT फाइंड करना है, ठीक है. अर्लीस्ट फिनिश टाइम हमको फाइंड करना है, तो क्या करना होगा कि जो भी EST है उसके अंदर टाइम ड्यूरेशन को ऐड करना होगा. और यहाँ पर LST में क्या होगा, यहाँ पे LFT में से टाइम ड्यूरेशन माइनस करना होगा, और यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन प्लस करेंगे तो हमको EFT और LST मिल जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे सबसे पहले में अगर ऐड करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 10. जो भी टाइम ड्यूरेशन है दैट वी हैव टू ऐड इन द EST, ठीक है. EST के अंदर ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा EFT. सो जो EFT का इक्वेशन क्या होगा, जो लेट मी राइट डाउन हियर. सो EFT इज इक्वल टू EST प्लस ड्यूरेशन. So here we will add, it will be 13, 16, 20, 22, 20 plus 5, 25, 16 plus 4, 20, and 25 plus 7, that will be 32. Similarly for LST, it will be equal to LFT minus duration. So we have to subtract the duration from this. We will get the LST. From here we have to, that means 25 minus 9, so 16. 25 minus 5, that will 20. 25 minus 4, 21. And 32 minus 7, that will be 25. Next we have to calculate the float. So for calculating float, we have to take the difference of both. That is, float is equal to the EFT minus LFT, or we can say LST minus EST. जो भी लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम है और उसमें से अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम माइनस कर दो, या तो फिर लेटेस्ट फिनिश टाइम है उसमें से अर्लीस्ट फिनिश टाइम माइनस कर दो. तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी द आवर फ्लोट, और या फिर इन दोनों का डिफरेंस दैट विल बी आवर फ्लोट. सो फ्लोट इज कैलकुलेटेड. सो यहाँ पे जो 13 माइनस 10 होगा, तो यानी कि फ्लोट 3 आएगा. यहाँ पे 13 माइनस 13 यानी कि 0. यहाँ पे 21 माइनस 16. सो सिमिलरली वी कैन फाइंड द फ्लोट फॉर वेरियस एक्टिविटीज़, ठीक है. तो जो फ्लोट है वो इन दोनों का डिफरेंस है. यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 20 माइनस 20 0. 25 माइनस 22 दैट विल बी ऑल्सो 3. 25 माइनस 25 0. 25 माइनस 20 दैट विल 5. and 32 minus 32 that will be 0. सिमिलरली यहाँ पे डिफरेंस लेंगे तो वो हमको
मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द अबाउट द फ्लोट। एंड नेक्स्ट, as we discussed earlier, we have to find the determination of the critical path। तो जो भी EST और LST है, ठीक है, वो सारे के सारे यहाँ पे मेंशन किए जाएंगे। यहाँ पे जो भी अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम है और अर्लीस्ट फिनिश टाइम है, वो सारे के सारे यहाँ पे अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम EST और लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम, that is EST and LST, that will be from here। वो यहाँ पे टेबल में से हम लिखेंगे। और सेम यहाँ पे जो होगा that will be the earliest finish time and latest finish time, earliest finish time and latest finish time। और ये जो होगा वो नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए EST और LFT बन जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली वी हैव टू राइट डाउन हियर, इट इज़ so we can find the float, and the float, where when the float is 0 the path becomes critical। so यहाँ पे ये जो सारी की सारी एक्टिविटीज़ है, यहाँ पे जो फ्लोट है, यानी कि इन दोनों का EST और LST का डिफरेंस, यहाँ पे फ्लोट कितना होगा 0, 10 - 2 यहाँ पे 0, यहाँ पे 10 और 13 है, यहाँ पे 10 और 13 है। उसके बाद यहाँ पे कितना है 20 - 20, सो दैट विल बी ऑल्सो 0, 25 - 25 दैट विल बी ऑल्सो 0। सो सिमिलरली वी कैन सी दैट कि जो फ्लोट होगा वो 0 होगा तो वो बन जाएगा क्रिटिकल पाथ, यानी कि 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 6 और 6 to 7 जो है वो हमारा क्रिटिकल पाथ होगा, ठीक है। So the critical path will be 1, 2, 3, 4, 6 and 7 with time duration of 32 days। So this is it for today's lecture। Thank you very much for listening me carefully। Have a nice day।